हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। सो वेलकम टू यू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया एंड स्टार्ट नाउ दिस सीरीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन या स्पीच। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज, है ना। चेंज इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, डायरेक्ट किसे कहते हैं, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जो आज हम स्टार्ट करा है हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीरीज आपकी, वो थोड़ी सी टफ है, लेकिन आज के सेशन को देखने के बाद आप टफ भूल जाते हैं, है ना। भूल जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट है क्या, है ना। मतलब क्या है ये, इसकी डेफिनेशन देखो। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। कितने प्रकार से, हमारे दो टाइप्स हैं, जिन दो टाइप्स पे हम कह सकते हैं। ठीक है, नंबर वन है कि जो बोलने वाला व्यक्ति है, जिसने हमें कोई भी बात बताई है ना, तो अगर हम वो बात किसी दूसरे को बताते हैं तो बिल्कुल वैसे ही उसी की लैंग्वेज में बताते हैं, है ना। वैसे ही उसी की ही लैंग्वेज में बताते हैं। अगर हम उसी की लैंग्वेज में बता रहे हैं तो इस चीज को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, यानी कि हमने अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। जैसा किसी ने हमसे बताया वैसे ही हमने उससे बता दिया है। क्लियर है। अगला आते हैं इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। आप देखो, जिस व्यक्ति ने मान लो मेरे से कुछ भी बताया है और मैं आपसे फिर कुछ भी बताऊं तो मैं अपने शब्दों में बताऊं अगर, है ना। जैसे कि आपका डायरेक्ट क्या हुआ, मैंने किसी को बताया मैं अच्छी हूं, अब वो इंसान आपसे बताए तो वो कैसे बोलेगा, मेरे शब्दों में, कि उसने मुझसे कहा था कि मैं अच्छी हूं, है ना। तो ऐसे ही बोला था, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। अब वो अगर अपने शब्दों में बताता है चेंज करके, वो क्या कहता है कि उसने मेरे से कहा है कि वह अच्छी है ना। तो उसने अपने शब्दों में बताया, तो क्या होगा, इस सीरीज को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, है ना। इस टाइप को क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अप्रत्यक्ष कथन। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ये तो मेरी बोलने वाली बात थी, अब डेफिनेशन पढ़ लो। बोलने वाले व्यक्ति के शब्दों को उस तरह न बोलकर अपितु उस कथन को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, इस प्रकार के कथन को हम इनडायरेक्ट स्पीच या फिर अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच, वो डायरेक्ट स्पीच है क्या, प्रत्यक्ष कथन में व्यक्ति द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमास, है ना, इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा होता है ना। यहाँ पे आपका बीच में इन्वर्टेड कोमा जरूर लगता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पहला अक्षर कैसा होता है, कैपिटल। कैसा होता है, कैपिटल बनाना होता है ना। कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। किस चीज को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली बात है। अब देखो, आगे आपको पता चलेगा कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को क्या कहते हैं और जो बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं। जो अंदर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं और जो बाहर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, समझो। देखो भाई, अब ये मैंने एग्जाम्पल और लिखा है एक, आई सी माई मदर कुक्स फूड। ठीक है, तो जो कुक्स फूड है ये आपका बंद है अंदर, है ना, बंद है ना। तो ये एम इसलिए मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि लेटर जो है बड़ा बनना है। क्लियर है। आप देखो, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। नंबर वन होता है आपका रिपोर्टेड क्लास। ठीक है, रिपोर्टेड क्लास होता है। अब सुनो, वाक्य में इन्वर्टेड कोमास जो होता है उससे पहले का भाग इन्वर्टेड क्लॉज कहलाता है। कौन सा कहलाता है, उसका पहले वाला भाग, यानी कि ये जो है आपका, जो ये बंद हो गया, ये नहीं भाई, ये वाला जो बचा हुआ है। आपको थोड़ी सी बातें ना स्टार्ट वाली क्लास में पढ़ लेनी है, ध्यान रखनी है, याद करनी है। तो जो ये आई से लिखा हुआ है इसको नाम देंगे हम भाई, कौन सा नाम देंगे, रिपोर्टिंग क्लास। रिपोर्टिंग क्लास, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला तो एक हो गया ये। अब अगला देखो, अगला है हमारा रिपोर्टेड क्लास। वो था रिपोर्टिंग, उसमें आईएनजी था और उसमें ईजी है, रिपोर्टेड। इन्वर्टेड कोमास के अंदर का भाग, यानी कि जो कोमा के अंदर बंद हो जाएगा उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड क्लास। क्लियर। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करेंगे आप तो उसके नियम है दो, वो ध्यान से पढ़ने हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल ये वर्ड ध्यान रखना है, सेज है, से है, सेड है, विल से है एवं शैल से है, ये होते हैं तो आपको कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना है जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तब।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन सी है आपकी, जो कोमास के बाहर है, जो कोमास के अंदर है वो क्या है, वो रिपोर्टेड है, और जो कोमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग है। यानी कि आईएनजी जिसमें लगी हुई है वो बाहर वाली है, और जिसमें ईडी लगा हुआ है वो अंदर वाला है। अब समझो, अगर इसमें आपका सेज टू होता है तो आप टेल्स लिखते हैं, अगर सेड टू होता है तब आप टेल लिखते हैं, विल से टू होता है तब आप बिल टेल लिखते हैं, शेल से टू होता है तब आप शेल टेल लिखते हैं। इतना भी क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, चेंज ऑफ प्रोनाउन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, जो आपको परिवर्तन करने हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब देखना है प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? जितने भी आई यू वी दे ही शी इट, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रोनाउन है। संज्ञा के जितने भी शब्द हैं उनमें, मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन है, वो आपको पता होगा, है ना। देखो, जैसे आप किसी का नाम बार बार नहीं लेना चाहते हो, जैसे कि शीला एक अच्छी लड़की है और शीला पुस्तक पढ़ती है ना, बार बार इसका नाम शीला का नहीं लेना चाहते हैं, इरिटेट होगा पढ़ने वाला भी और बोलने वाला भी, तो आप क्या करेंगे कि शीला एक अच्छी लड़की है, इतना लिख दिया। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। शी कुक्स फूड, तो आपने शी लगा दिया, तो यानी कि संज्ञा क्या थी, शीला। तो संज्ञा को रोकने के लिए बार बार आपने शीला का यूज कर दिया, यानी कि संज्ञा के दूसरे रूप का प्रयोग आपने कर दिया, जिसका नाम होता है सर्वनाम, है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर है? चलो आओ देखते हैं। अब हम जो चेंज करेंगे पर्सन, इन पर्सन को चेंज करने में काफी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने ये पहले ही लिस्ट बना के रखी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर आई होगा तो आप ही या शी में चेंज करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा यहाँ ही लगाना है या शी लगाना है? देखो, जैसे भी आपका टेंस स्टार्ट होगा उसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप चेंज करेंगे। बी है तो दे में, यू है तो ही शी दे में, माई है तो हिज और हर में, अगर अबर है तो देयर में, योर है तो हिज में या फिर हर में या फिर देयर में। ठीक है, मी है तो हिम या हर में, और अस है तो दैम में, माइन है तो हिज और हर में, और आपका अवर्स है तो देयर्स में, योर्स है तो हिज हर्स और देयर्स में। क्लियर? आ गया होगा, समझो। ये भी थोड़े से आपको याद कर लेने हैं, मैं नहीं कह रही हूं कि आप सारे याद करो, मैं देखो मैंने लिखे तो सारे हैं, बट आपको याद भी करने हैं। मैं नहीं कह रही सारे करो, बट कुछ मोस्ट कर लेना जो मैं आपको बता रही हूं। देखो, एक तो दिस का आपको दैट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एगो का बिफोर है, देखो पढ़ तो सारे लो। हेयर का देयर है, कम का गो है, राइदर का दाइदर है, टोमेरो का द नेक्स्ट डे है, टू नाइट का दैट नाइट है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक है, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक है, देन दीस का दूज है, नाउ का देन है, और दस का सो है, हेंस का थेंस है, टुडे का दैट डे है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे है, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट है, देन लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ है। तो जो मैं आपको बता दूं, देखो एक तो टुडे बहुत यूज होता है इन टेंस में, यस्टरडे बहुत यूज होता है, लास्ट नाइट भी हो जाता है, ठीक है, ये हो गए। एक नाउ बहुत होता है भाई, है ना। अगला आपका टोमेरो बहुत होता है, टू नाइट भी हो जाता है, एगो बहुत होता है, दिस भी होता है ना। ये थोड़े से आपको याद कर लेनी है। क्लियर है? चले आगे। ओके, अब आता है आपका टेंस समझने का टाइम भाई। इतना सब कुछ आपका थोड़ा सा याद करने का था, अब आगे आपका आ गया है थोड़ा सा समझने का, है ना। तो समझो भाई, जो डायरेक्ट स्पीच से आप इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं उसमें क्या होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सबसे पहले तो ये समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए मैंने आपको सबसे पहली सीरीज जो कराई थी वो टेंस की कराई थी, उसमें मैंने आपको कंप्लीट 12 टेंस कराए हैं, है ना। तो सबसे पहले आप पहचान आइडेंटिटीज कंप्लीटली याद रखेंगे सारे टेंस की, और नहीं याद है तो आप जाके देख लो पहले, उसके बाद सीखना ये वाले टेंस, है ना। इसमें आपको पहचान जरूर याद रखनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी पहचान एस या ई एस लगता है उसकी वर्ब में, है ना, आपको पता है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इनडायरेक्ट, यानी कि इसका डायरेक्ट आया है और हमें इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया है, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वो है हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म।
क्लियर है? चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखो, उसके थ्रू समझ आ जाएगा। आई सेड शी टीच इंग्लिश, एस भी लगा हुआ है, टीच इंग्लिश, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो कोमे आएंगे आपके, इनकी जगह आपको दैट लगाना है। दैट क्या लगाना है? इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको दैट लगाना है। टेंस जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना है ना। अगला देखो, इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आई सैड, मैंने आपको बताया था सैड है तो सैड चेंज नहीं होना। आप देखो यहां आई है तो यहां हमने शी है तो भाई शी का शी में करा। मैंने आपको बताया था आई ही या शी में चेंज होगा, लेकिन यहां अगर आपका नाम है तो नाम का नाम रहेगा, जो भी है वो यहां यही रहेगा। अगर ये वाले पर्सन आपके होते हैं तब भी चेंज होंगे, जो मैंने आपको लिखवाए थे। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फॉर्म में। ये ओ है भाई, TOUGHT, टॉट है ना। तो ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी हमारी, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना है। शी टॉट इंग्लिश। एक और देखो, ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। कोमो की जगह आपका दैट लगेगा, और आई की जगह यहां देख लो ध्यान से कि भाई आई की जगह हमारा क्या लगा है, तो आई की जगह हमारा ही लगा है, और ही किसके अनुसार लगा है? इसके अनुसार हमारा यहां ही लगा है। अब वांट का हो जाएगा हमारा वांटेड, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म आएगी टू गो, ठीक है। अब आपको कोमे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोमो की जगह आपने यहां दैट लगाया है। क्लियर है? अब देखो भाई, दो निकेटिव और समझ लो। मैंने कई जगह खोजे लेकिन निकेटिव ही नहीं मिले, इसलिए मैंने सोचा निकेटिव भी डाल दूं, है ना। अब देखो, आई सेड इनवर्टेड कोमा शी डज नॉट टीच इंग्लिश। अब देखो एक चीज समझो कि यहां क्या हो रहा था, आपका इज एम आर का यूज नहीं हो रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हम डू या डज का प्रयोग करते थे इसमें, है ना। एक डू वाला लिखा है इसलिए एक डज वाला लिखा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका शी डज नॉट टीच इंग्लिश। अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं। आई सेड, कोमो की जगह आपका दैट लगना है, देन शी का आपका शी होना है। अब ये जब आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, है ना, मतलब सेकंड फॉर्म में आप पहले से चेंज कर रहे थे, यहां क्या देखना है भाई कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार क्या करना है, डू डज को हमें चेंज करना है डिड नॉट में। इसमें चेंज करना है डिड नॉट में, ठीक है। डू डज हमारा डिड में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा शी डिड नॉट। अब फर्स्ट की फर्स्ट आ जाएगी जब आपका डिड लग गया, वो आपने पास्ट इंडेफिनिट का रूल पढ़ा है, उसी के अनुसार बनेगा। देखो जब पहले मैंने यहां लिख दिया है कि भाई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में बनना है, उसके बाद तो थिंक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपने टेंस पढ़े हैं, इनसे पहले थोड़ा सा टेंस पढ़ने की नीड है, बस आपको फिर देखना है कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा। प्रेजेंट के सारे हमारे पास्ट में चेंज होंगे, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी सी पहचान करने की जरूरत है। ये हो गया टीच इंग्लिश। अगला देखो, ही सेड टू मी आई डू नॉट, ही सेड टू मी इनवर्टेड कोमा आई डू नॉट वांट टू गो, दोनों यही लिखे हैं। अब देखो, ही टोल्ड मी, सेड टू का यहां टोल्ड हुआ, ही टोल्ड मी, कोमो की जगह दैट लगा, आई की जगह हमारा ही हुआ है इसके अनुसार ही। डू का हो गया भाई डिड, डिड नॉट, यहां हो गई फर्स्ट फॉर्म वांट टू गो। क्लियर? मैं उम्मीद करती हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, एंड एक और उम्मीद है साथ साथ में और समझ में भी आया होगा, है ना। और जब ये सारी बातें हो गई हैं भाई, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि नए नोटिफिकेशन के लिए आपको ये जरूरी है, नेक्स्ट वीडियो आएगी तब, है ना। ओके, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस सेशन को, है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम देखने की नीड भी नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए आप कम्युनिकेशन विद प्रिया चैनल पर। ओके, धन्यवाद सभी बच्चों को।